बने हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तारिक रहमान क्या स्थिति सुधार पाएंगे, ये देखना होगा। बहरहाल आगे बढ़ते इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल। आपको बता दें कि आर्मी ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दी है। सुरक्षा स्थिरता को कमजोर करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहा गया। दुर्भाग्यपूर्ण हितों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पाकिस्तानी नेताओं को सेना ने चेतावनी दी है। दरअसल देखिए, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जब आसिम मुनीर को सीडीएफ बनाए जाने के लिए संविधान संशोधन किया गया था, तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि अब देश में सेना की मनमर्जी खुलकर चलेगी। मुनीर के एसडीएफ बनने के बाद ये अटकलें सच होती हुई दिखाई दे रही है। सीडीएफ पद संभालने आसिम मुनीर को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और पाकिस्तान आर्मी ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी भी दी है। पाकिस्तानी सेना के टॉप अधिकारियों ने जताया कि वो राष्ट्रीय एकजुटता और सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने वाले किसी भी राजनीतिक हितों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय में सेनाध्यक्ष और रक्षा बलों के प्रमुख सीडीएफ आसिम मुनीर की अध्यक्षता में 273वें कोर कमांडरों के सम्मेलन के दौरान ये चेतावनी दी गई। सेना ने एक बयान में यह भी कहा कि बैठक में मौजूदा आंतरिक और बाहरी सुरक्षा माहौल की व्यापक समीक्षा की गई, जिसमें उभरते खतरों और ऑपरेशनल तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया। बयान में यह भी कहा गया कि प्रतिभागियों ने संकल्प लिया है कि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने वाले किसी भी राजनीतिक या अन्य दुर्भावनापूर्ण हितों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही किसी को सशस्त्र बलों और पाकिस्तान के लोगों के बीच विभाजन पैदा करने की अनुमति दी जाएगी। तो मुनीर ने सीडीएफ के पद पर तैनात होने के साथ ही अब एक्शन शुरू हो चुका है, इसे सीधे तौर पर आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले इसका अनुमान जताया गया था कि जब प्रभावशाली बनेंगे मुनीर तो कहीं न कहीं सरकार पर भी नकेल कसने की तैयारी होगी और इसकी शुरुआत हो गई है। शहबाज शरीफ को चेतावनी यहाँ पर दी गई है और ये कहा गया है कि दुर्भावनापूर्ण हितों को बर्दाश्त अब किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा और पाकिस्तानी नेताओं पर भी दबाव बनाया गया और साथ ही साथ शहबाज शरीफ पर भी नकेल कसी गई है। आर्मी ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी तक दे दी और ये कहा कि सुरक्षा स्थिरता को कमजोर करने वालों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आसिम मुनीर, जिन्होंने अभी हाल ही में सीडीएफ के पद को संभाला है और देखिए संविधान संशोधन किया गया और सीडीएफ का एक पद बनाया गया पाकिस्तान में और उस पद पर किसे जिम्मेदारी दी गई? आसिम मुनीर को। और आसिम मुनीर अब इतने ज्यादा प्रभावशाली हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर और इसी बात को लेकर पहले से ही अटकलें थी। अंदाजा था कि अब इस पद पर तैनात होने के साथ ही सरकार पर भी इनका दबाव बढ़ेगा और ऐसा ही होता हुआ नजर आया। एक कार्यक्रम के दौरान जो तरीके से चेतावनी शहबाज शरीफ को दी गई है, आप इसे सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि अब सरकार पर भी लगाम लगाने की पूरी कोशिश होगी आसिम मुनीर की। लेकिन क्या इससे स्थिति पाकिस्तान की और भी ज्यादा खराब होगी, ये देखना होगा। लेकिन पाक सेना और सियासतदानों के बीच टकराव की स्थिति आने वाले दिनों में बन सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो नई पॉलिसी मुनीर लेकर आए हैं उसे लेकर कहीं न कहीं विरोध भी देखने को जरूर मिलना शुरू हो चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।